हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब जानने वाले हैं कि आखिर अगर अभी तक आप इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा तैयारी नहीं कर पाए हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स जिससे आप इजी वे में, ये 40 मार्क्स है आपका सब्जेक्टिव, फुल मार्क्स में 40 मार्क्स है और 40 में आप क्या कर सकते हैं ना, कम से कम इजी वे में आप जो नंबर है वो 30 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश बहुत ही टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं कीजिए, बस थोड़ा सा आप अपना हौसला बुलंद रखिए और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये इंग्लिश वालों के लिए लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला नहीं हूँ, तो आप यहाँ से थोड़ा सा टिप्स ले लीजिए और इसके माध्यम से आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि हम किसी भी तरह से 40 में कम से कम 30 नंबर ले आएँ। दैट मीन्स 30 नंबर लाने का मतलब हम 40 में 40 तो बनाएंगे, कोशिश करेंगे, कॉपी खाली नहीं छोड़ेंगे। आप खाली नहीं छोड़ेंगे इसका मतलब कुछ भी भर देंगे ऐसा नहीं, उसी से रिलेटेड चीज़ें भरेंगे, अपने भाषा में जो मन में आए वैसे भर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं सिखाऊंगा अभी कैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कॉपी भरना भी कैसे है, खाली नहीं जाना चाहिए, उसका भी टिप्स मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका 1.5 घंटा समय मिलता है और फुल मार्क्स 40 नंबर आता है। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश से क्लास 10 सेट 1 है, तो ये सेट 1 से मतलब नहीं, आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ, उससे मतलब रखिए। देखिए यहाँ पे ये खुद कहता है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच पार्ट। क्या लिखा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर ऑन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पार्टिसिपेबल। मतलब कैंडिडेट चाहे तो अपना आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं, जितना भी सरल भाषा में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 होते हैं। ठीक है, 19 होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम 10 मार्क्स कैसे उठाएंगे, इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 में 10 नहीं तो आएगा, कम से कम 8 या 6 आ जाना चाहिए हमारे ख्याल से। देखिए, तो सबसे पहले इस पैसेज को अच्छा से रीड केयरफुली सावधानी से इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट हैज़ मेड एजुकेशन ए जॉक। व्हाट हैड मतलब इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, मान लिया बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, तो आप ढूंढेंगे ये एजुकेशन ये जॉक, ये वाला ये कहाँ मिलेगा, सेम टू सेम यही अच्छा। तो ज़रा देख लीजिए आप, यहाँ पैसेज के पास चलाइए और इसको ऐसे से हाथ रख के ढूंढते देखिए यहाँ आपको मिल गया एजुकेशन टू जॉब, मिल गया ना, यही वाला लाइन आप उतार दीजिएगा, समझ जाइए कि आपका आंसर हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं ना, पैसेज में अच्छा खासा नंबर ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी पैसेज में आप कॉन्फिडेंसली कर सकते हैं कि आपका सही में सही ले आइएगा, 10 में कम से कम 8 या 7 नंबर ईजी वे में आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसी प्रकार से आपको ढूंढना है। ठीक है, हमने पैसे नहीं पढ़ा फिर भी आंसर सही दे दिया। फिर दूसरा कहता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग ना, इसका मतलब नहीं समझना, कोई बात नहीं, ये मास कॉपिंग जहाँ मिलेगा वहीं पर ध्यान देंगे, ये ना, ये कॉजेज है, मास है, कॉपिंग है, ये देखिएगा 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ मिल जाए वहीं पे थोड़ा सा हमें रोक दीजिएगा। देखिए आ गया आपको, कॉजेज मिल गया। ठीक है, इसके रीजन जो है क्या क्या है, तो लिखा है ये कोर्सेस ऑफ स्टडी एंड सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द रूट कॉजेज फॉर इट। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स ऑल दैट ही हैज लर्नड इन फुल ऑन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 रीजन्स मतलब 3 लाइन्स का जो रीजन बन रहा है ये आपको लिख देना है। अपने भाषा में नहीं लिख पाइएगा तो ये वाला 3 लाइन उतार दीजिएगा, तभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल से ढूंढना है कि कहाँ पे ये वर्ड मिलने वाला है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये नहीं मिल रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको आप स्किप कर छोड़ सकते हैं। बोले सर इसको छोड़ दें, मतलब इसलिए मतलब छोड़ रहे हैं चूँकि आपको बनाना कितना है, 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। लेकिन आप क्वेश्चन कितना दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 7, तो 7 में हमको जो इजी रहेगा, मान लीजिए दूसरा समझ में नहीं आया तो चलिए तीसरा ढूंढेंगे। ठीक है, और चौथा ढूंढेंगे कंप्लीट अ सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ये तो भैया आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, इसका क्या लिखाएगा, तो यहाँ से आपको ढूंढ लेना है, यहाँ से ढूंढ के जहाँ मिलेगा खाली स्थान भर देना है। तो इस प्रकार से आप इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दीजिए, टोटल 5 ही तो बनाना है। इस प्रकार से आप कुछ नहीं तो 10 नहीं ला पाइएगा, कम से कम 6 नंबर तो ला पाइएगा ना, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आइए सेक्शन बी ग्रामर में बात करें 11 नंबर का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है, सबसे पहले ध्यान से देखना है, जो सवाल आपको ईजी लगे वही बनाइए, पहले सब बनाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ बनाने के लिए कितना बोल रहा है, 5 स्टार 1 लिखा है ना, मतलब 5 × 1 मतलब 5 नंबर का एक सवाल है, कोई एक ही सवाल बनाना है। मतलब 8 नंबर क्वेश्चन में कोई एक बनाना है। तो आपको 2 क्वेश्चन मिला, अथवा में एक ये मिला एक ये मिला, तो दोनों में से जो आपको ईजी लगे वही लिखिएगा। अगर आपको लगता है भैया ये आसान है हम लिख सकते हैं, अगर लगता है कि नहीं ये आसान लगता है ये, तो दोनों में से जो आसान लगे उसको आप एक लिख दीजिएगा, ठीक है। और अपनी टूटी फूटी भाषा में, नहीं पूरा तो आधा भी लिख दीजिए, अपने बीच में कुछ भी भर दीजिए, भैया चलेगा। चलिए, तो इस प्रकार से इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। बहुत वीक है फिर भी। आइए आप देखते हैं कि भैया कंपलसरी जो 3 × 2 दिया 6 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अथवा में दे रखा है आपको डिसिप्लिन वर्क या वर्शिप। तो ये हमने अपने चैनल पर ये वीडियो डाल दिया, वर्क वर्शिप ये VVI है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, तो आप समझ लीजिए कि आप अगर ये आ रहे तो मैनेज हो सकता है। इसके बाद कहता है राइट ये पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको सिंगर आने वाला है, तो आपको बर्थडे पार्टी पर आएगा तो बर्थडे पार्टी पर बैठा बैठा लिख दीजिएगा। वैसे हम इस पर पैराग्राफ डाल दिए, वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है 11 में, कहता है फिल इन द, मतलब यहाँ पे भरने के लिए दिया है। अब बताइए, हम आपको ये पढ़ा चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है ना। अब मान लीजिए देखिए, अगर आपको लगता है कि सर हम 11 का जो है आप कुछ भी करके, मतलब जो है सो यहाँ पे 3 है तो 3 में अगर 3 नंबर नहीं ला पाइएगा तो कम से कम 2 तो ईजी में ला सकते हैं। अगर आप हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो देखते हैं तो आप समझिए 2 नंबर आपको लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। 2 नंबर आपके पक्के हैं, मतलब बिना लिखे बिना रटे कुछ भी नहीं याद कीजिए, वही रूल से आप 2 नंबर ले आइए। तो आसान है कि नहीं, कितना रटिएगा बताइए, कितना याद कीजिएगा, ठीक है। अब रहा बात ये पैसेज वाला, तो ये पैसेज आपके पास तो किताब है, ये वहाँ से इसको थोड़ा सा ये याद करिए कि ये पोइम किस से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। मात्र 2 ही चीज़ याद करना है, तीसरा याद रहे या ना रहे चलेगा। 2 चीज़ आपको ये पूछेगा, ये पोइम के लेखक कौन हैं, कवि कौन है, सॉरी इस पोइम के कवि कौन है, किसने लिखा है। और दूसरा पूछेगा कौन सा चैप्टर से, उसका नाम बताइए, पोइम का नाम बताइए। तो 2 चीज़ ये पढ़ लीजिएगा सभी चैप्टर का, और ये बहुत आसान है, ठीक है। और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, और ये आराम से इसमें फ़ायदा नंबर उठा सकते हैं। 3 नंबर, 3 में तो कम से कम 2 पक्का है, 3 में 3 मत सोचिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, तो आप 2 ही चीज़ को याद कीजिए। अभी आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा पोइम का नाम और लेखक का नाम, बस 2 ही ठो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़िए, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइए 13 में तो भैया आपको दे दिया पैसेज, छोटा सा दिया, पैसेज से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज आप तो खुद कर ही सकते हो। अब यहाँ पे फिर दिया इनमें से 2 में से कोई एक भी अगर आप बना लेते हैं, जैसे भोली के बारे में, तो भोली के बारे में उन्हें अच्छा से बता दिया है, और ये कन्फर्म एक 3 नंबर है और एक 5 नंबर का 8 नंबर का सवाल आएगा। तो आप भोली वाला जो सभी वीडियो देख लीजिए, जो दिमाग में आए उसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करें लास्ट जो हमारा 5 × 2 = 10, जो हमारा 10 नंबर का सवाल रहेगा। उसमें से देखिए हाउ इज़ ब्रेड एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोइंग लाइफ, ये हम लिखा चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम बात करते हैं इधर 789 यानी 1789, तो इसमें टोटल 2 ही लिखना है। अब मान लीजिए एक आपको आ गया और गलती से आपको कैरेक्टर पूछ रहे, कैरेक्टर में मान लीजिए एक तो हमने भोली का कैरेक्टर मैंने बता दिए है ना, भोली का कैरेक्टर बहुत आसान है, इसको देख लीजिएगा, और ये भी बहुत आसान है, 2 रट लीजिएगा। अगर 2 याद कर लेता तो चांसेस बनता है कि 1 5 नंबर ये पूछेगा, ठीक है। और एगो आपका वली से क्वेश्चन आएगा, पर हम इससे सब नहीं बना पाए, ये बहुत ही मुझे खेद है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना बना है उतना ही अगर पढ़ लीजिए तो वही काफ़ी है, ठीक है। तो अगर ये टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के पास, और हमें बताएं कि हाँ सर ठीक है, और एग्ज़ाम दे करके आएँ, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद हमें कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल क्या कहते हैं इसको, हाँ जी, टेलीग्राम, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। आप टाइप कीजिएगा STUDENT स्टूडेंट EXAM स्टूडेंट एग्ज़ाम, ठीक है 5.0। अगर ये टाइप करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पे हम आपको चैट करने का भी ऑप्शन दे देंगे, और आप चैट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद हमसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ गया क्लास 10 का, अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अभी आप लोग फ़िलहाल जो आकांक्षा का फॉर्म आया इसको आप ज़रूर भरें,
इसकी तैयारी हम बिल्कुल आप लोग को ज़रूर करवाएंगे अपने चैनल पर। तो आप पहले फॉर्म ज़रूर भरिए, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है उसका भी एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप उस वहाँ पे जाके फॉर्म भर लीजिए, ठीक है।